कुछ इस तरह से बातें कम हो गई है, कैसे हो से शुरू, मैं भी ठीक हूँ पे ख़त्म हो गई है। क्या सचमुच ज़िंदगी अब थोड़ी सी नॉर्मल हो गई है? हाय, मैं हूँ जिया आपके साथ ख्यालों वाली खिड़की में। पता है एक बात, सच्ची मैंने आज तक नहीं बोला आपसे, पर इस बार मैं टोटली ब्लैंक हूँ। मैं इस बार बहुत सारे लोगों से पूछ रही थी कि क्या किया तुमने लॉकडाउन में, कैसे तुमने गुजारे अपनी 40-50 दिन, और सबके पास बहुत सारी कहानियाँ थी, लेकिन बहुत सारे लोग ब्लैंक थे। बहुत सारे लोगों ने सिर्फ अपने अंदर झांका है, बहुत सारे लोगों ने बस कुछ भी नहीं किया है। और तब मुझे ऐसे लगा कि इसमें कुछ गलत नहीं है। कभी कभी रुक जाना, पॉज ले लेना, ठहर जाना, ये भी तो एक जीवन का ही मंत्र है। ये भी तो एक प्रकृति की निशानी है कि ठीक है, चलेगा। अभी जो हमारे पास समय है, मतलब नॉर्मल सब कुछ हो जाएगा, उसका भी एहसास करना, ये क्या नॉर्मल है, क्योंकि अब हमको आदत हो चुकी है। जब चीज़ें कम हो जाती हैं, मर्यादा में जीना होता है, तो हमें अक्सर भागी हुई स्पीड में चीज़ें अच्छी लगती है। जो हाथ में नहीं है उसका इंतज़ार रहता है। बट जब पता है कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, तब जो हमारे पास अब नहीं होगा, जैसे अभी लॉकडाउन धीरे धीरे रिलीज़ होगा, अलग अलग उसके जोन आ जाएंगे, अलग वर्जन्स आएंगे, अपग्रेड होगा लॉकडाउन, थोड़ी सी लिमिट मिलेगी हमको, थोड़े रिसोर्सेज खुल जाएंगे, तो वो बहुत सारी चीज़ें याद दिलाएगी, बहुत कुछ जो हमने एडजस्ट किया था। पता है, हमें एक्चुअली में छोटी छोटी चीज़ों के साथ, कम चीज़ों के साथ जीना आ गया। अगर मैं लॉकडाउन का तीसरा हिस्सा यानी कि अलग अलग जोन में बात करूं, सबसे पहला जो जोन था, पहले 10 या 12 दिन, वो एंजाइटी वाले थे। कैसे होगा, क्या होगा, अब कैसे करेंगे। और उसमें भी हमने धीरे धीरे अपने आप को ढालना शुरू कर दिया, क्योंकि हमारे पास कोई चॉइस नहीं था। सोशल मीडिया पे पोस्ट करने लगे, जो भी काम के और मेन खास मैसेजेस थे उसे फॉरवर्ड करने लगे, इंस्टाग्राम पे लाइव करने लगे, व्हाट्सएप के वीडियो कॉल में हम कितनी सारी चीज़ें डालने लगे, ऑनलाइन जूम मीटिंग करने लगे। हमने अपने आप को ढालने की, उसके हिसाब से जीने की कोशिश की। उसके बाद के 20-30 दिन, मतलब उसके बाद के 10-15 दिन में ऐसा था कि अब हम इंजॉय करने लगे हैं। जैसे मैं अक्सर ख्यालों वाली खिड़की ऑफिस की खिड़की से करती हूँ, लेकिन अब मुझे मेरी ये खिड़की अच्छी लगती है, क्योंकि इस खिड़की पे मेहमान भी आते हैं। देखिए अब मैं इनको मिस करूँगी जब मैं जाऊँगी ऑफिस वापस। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा इस एहसास के साथ, तब शायद हमें ये सारी चीज़ें बहुत याद आए। वही जो मिल बांट के खा लेते थे, वो जो नई नई रेसिपीज़ ट्राई कर लेते थे, वो सारी चीज़ें जो लगता था कि शायद यही अच्छा है, यही बेस्ट है, उसी में जीना, उसी में ठहर जाना, उस ठहराव को एंजॉय करना, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, या मम्मी पापा की हर बात को सर आँखों पे रख लेना। और उसमें एक ऐसा वक्त भी आया कि बहुत सारे मर्दों ने अपने आप को आजमाया। हाँ, अब कौन कौन ऐसे हैं जिन्होंने बर्तन से अपने हाथ साफ़ नहीं किए हो, बीवी को कपड़े सुखाने में हेल्प ना की हो, किचन में हेल्प ना की हो, मटर ना छीले हो, लेकिन उन्होंने एक चीज़ की है जो मुझे काफ़ी हर्ट हुई है। जितने भी मर्द इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं, और जितनी भी बीवियाँ, जितनी भी मम्मी इस वक्त मुझे देख रही हैं ख्यालों वाली खिड़की में, आपके बेटे ने एक ना एक पोस्ट तो ज़रूर डाला होगा इंस्टा पे, स्टोरी या स्टेटस या फेसबुक पे या कहीं पे, आज मैंने मम्मी की किचन में हेल्प की, आज मैंने बर्तन साफ़ किए, आज मैंने मटर छीले, आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया। मतलब पूरा एग्जिबिशन कर दिया है कि हम भी अपनी बीवी को हाथ बटा रहे हैं, काम में, किचन में काम कर रहे हैं। तब मुझे ऐसा लगा कि हमारी मम्मी, हमारी भाभियाँ, हमारी सिस्टर्स पिछले 25, 20, 30, 40 सालों से काम कर रही है। उन्होंने तो कभी नहीं, मैं आज कपड़े सुखा रही हूँ, आज मैंने बर्तन साफ़ किए, उन्होंने तो कभी पब्लिसिटी नहीं की। पर खैर छोड़िए, लॉकडाउन में ये भी एक अंदाज़े बयां पता चल गया कि हस्बैंड है ना, काम करने से ज़्यादा काम दिखाने में बहुत एक्सपर्ट है। चलो ठीक है, उसी बहाने तुम लोगों ने थोड़ा हाथ तो साफ कर लिया घर के कामों में। पर सही बताऊं तो अगर मैं लॉकडाउन की पॉजिटिव इफेक्ट देखो ना, तो ये वक्त बहुत ही अच्छा गुजरा है। एक ऐसी चीज़ आपकी ज़िंदगी की ज़रूर अच्छी हुई होगी, दिल के अंदर झांक के देखो। बात कहूँ तो लॉकडाउन में बहुत सारे रिश्ते जो हैं वो रिनोवेट हुए हैं, है ना।
बहुत सारी बीवियों को शिकायत थी ना, इन्होंने मुझे कभी देखा ही नहीं इतना गौर से, ऐसे चाव से बोलती थी। मेरी एक बुआ थी ना, हमेशा शिकायत करे, किसी भी एनिवर्सरी पे, किसी पे भी, कहीं पे भी जाए तो हमेशा बोले ये मुझे आजकल गौर से देखते कहाँ हैं। और मेरी बुआ को ये सब बहुत वो रहता था कि देखो आज मैंने साड़ी, तेरी फूफा की पसंद की साड़ी है, और उनकी आंखें हमेशा बड़ी हो जाती। और मैं जब फूफा जी को पूछती कि आपको पता ना आज उन्होंने गुलाबी साड़ी पहनी है, तो वो हमेशा बोलते हैं हाँ ये मैंने ही दिलाई थी उसको। और तब मुझे ऐसा लगता है कि इनको कितना याद है, लेकिन ये बुआ को क्यों नहीं कहते हैं। और आज वही मेरी बुआ 4 दिन पहले मुझ पर फेस टाइम पे बात करके बोली तेरे फूफा आजकल हर रोज़ मुझे गौर से देखते हैं। उनकी आवाज़ में भी ऐसा लग रहा था ना वो ब्लश कर रही है। कुछ रिश्ते सचमुच रिनोवेट हो चुके हैं, कुछ रिश्तों को ज़रूरत थी मरम्मत की। जो लोग पिछले 50-60 दिनों से गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड नहीं मिले हैं, वो जब मिलेंगे तब उनकी सबसे पहली खुशी क्या होगी कि इतने दिनों के बाद भी अभी भी थोड़ा सा स्पार्क बचा है तुझे मेरे पास लाने में। तूने मेरे बारे में और कौन सी चीज़ है जो तूने सबसे ज़्यादा मिस की है मेरी। और उसके सामने देखा जाए तो बहुत सारे लोगों के झगड़े भी हुए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस लॉकडाउन को फुर्सत के रात दिन की तरह एंजॉय किया है। एंड आई एम हैप्पी कि लोगों ने इस बात को इतना सीरियसली लिया। કહેવાનો મતલબ એવો છે કે ક્યારેક રોકાઈ જવું જરૂરી છે, ક્યારેક અંદરથી બ્લેન્ક થઈ જવું જરૂરી છે। ये सारी चीज़ें संतुष्टि सिखा गई हमें। लॉकडाउन ने हमें संतुष्ट होना सिखा दिया। कोई बात नहीं, आज अगर घर में केचअप नहीं है तो टमाटर को थोड़ा सौते करके उसकी ग्रेवी बना के भाखरी के साथ खा लेंगे। संतुष्टि जीवनનો સૌથી મોટો આનંદ છે ને, ઘણીવાર આપણને નથી સમજ પડતી। कभी कभी इनसिक्योरिटीज़, अनसर्टेनिटी आपको अंदर से बहुत बड़ा इंसान बना देती है। सो ये जो फीलिंग द ब्लैंक कभी कभी अंदर से होता है ना, वो हो जाने दो, रुक जाने दो, ये लम्हा फ़िलहाल गुजर जाने दो। बस ज़िंदगी वापस नॉर्मल रूट पे ले आए और फिर से एक बार जिया के साथ आप भी जी लें ख्यालों वाली खिड़की में। टिल द नेक्स्ट टाइम, जिया के साथ नहीं जिया तो क्या जिया।